हेलो गाइस। अभी हम लोग बी शिफ्ट का नॉर्सेट एग्ज़ाम नर्सिंग का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने डाल चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आया हमारा चैनल तो लाइक करें, और जो हमको आंसर नहीं पता उसका आप कमेंट में जवाब दें, और जो गलत आंसर भी अगर हम दिए हैं तो उसका जवाब भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज़ दिस पोजीशन इन इमेज। तो इस पोजीशन को हम लोग ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन बोलते हैं, जो पेशेंट को शॉक पोजीशन भी बोलते हैं हम लोग इसको। जब पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह होता है तो उस पोजीशन में हम लोग इसको बीपी वगैरह अगर पेशेंट का लो होता है तो हम लोग ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस इमेज नेम। तो इस इमेज का नाम क्या है। तो इसका आंसर है एयरवे, गुडिल्स एयरवे भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन 49 है, व्हाट इज़ दिस प्रोसीजर इन इमेज। तो ये प्रोसीजर में एबीजी सैम्पलिंग हो रहा है। इसको यूजुअली हम लोग 1 cc या 1 ml सीरीज में हेपरानाइज करके लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी इज़ इन दिस प्रोसीजर इन इमेज। तो जब पेशेंट कोई सर्जरी वगैरह होता है तो इसका आर्टेरियल बीपी मेज़र करने के लिए इसको हम लोग डालते हैं। कौन सा आर्टरी में ये डाला हुआ है, तो ये रेडियल आर्टरी है। सर्जरी पेशेंट को यूजुअली ये डाला जाता है, या बहुत सिक पेशेंट हो तो उसका आर्टेरियल बीपी नापने के लिए इसको हम लोग डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट पोजीशन ऑफ कोलोस्टोमी। तो कौन सा पोजीशन में परमानेंट कोलोस्टोमी करते हैं। तो इसका आंसर हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, इसीलिए आपको अगर पता है तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, ताकि हमको भी नॉलेज हो और नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम इसको सही कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर ऑफ कैनुला इन दिस इमेज। ये कौन सा नंबर का कैनुला है। तो उसमें ऑप्शन था 20 नंबर था, 16 नंबर था, 22 था और ये 14 था। तो ये ऑरेंज कलर 14 नंबर कैनुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द स्पेकुलम इन दिस इमेज। तो ये इमेज में जो दिया गया है वो कौन सा स्पेकुलम होता है। तो ये सिम्स स्पेकुलम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस ग्रिप इन दिस पोजीशन। ये कौन सा ग्रिप है। इसमें दिया हुआ था पाउलिक मैनूवर और बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन ये जो नर्स है वो चेक कर रही है, फंडस की ओर देख रही है, तो इसीलिए ये फंडल ग्रिप है। दोनों हाथ से जब उसको चेक करें तो ये फंडल ग्रिप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इमेज शोइंग। ये 2 फिंगर से चेक करिए, ये कौन सा प्रोसीजर बोलते हैं इसको। तो चेक करिए वो डायगोनल कॉन्जुगेट, जो लेबर पेशेंट में चेक किया जाता है कि ये इनफ है कि नहीं डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज वार्मथ एंड पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन आईवी साइट। एक पेशेंट को आईवी फ्लूइड जा रहा है, उसमें उसको गर्माहट महसूस होता है आईवी साइट में, और पेन भी होता है, तो उस केस में क्या बोलेंगे उसको। तो उसका आंसर होगा फ्लेबाइटिस। जब भी उसमें वार्मथ हो तो उसको फ्लेबाइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ फीलिंग ऑफ कूलनेस एंड पेन इन आईवी सेट। अगर उसको ठंडा महसूस होता है, वह ठंडा हम वहाँ अगर फील करेंगे, यूजुअली पेशेंट को तो नहीं पता, हम ही जाके उसको फील करेंगे। अगर वहाँ ठंड है उस एरिया में तो उसको हम इन्फिल्ट्रेशन बोलेंगे। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, सबक्यूटेनियस एरिया में लीक फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट पाइपलाइन इन ओटी। ओटी में जो वाइट पाइपलाइन होता है, ब्लैक वाइट होते हैं, तो वाइट वाला किस चीज़ को, कौन सा गैस उसमें होता है। तो वाइट पाइपलाइन हमेशा ऑक्सीजन आता है उसमें, और जो वार्ड में होते हैं ज़्यादातर येलो होते हैं जो ऑक्सीजन होता है, या ग्रीन होते हैं। वेंटिलेटर के जो पीछे पाइप होता है वो येलो या ग्रीन होता है, और जो कनेक्शन लगा हुआ रहता है वो येलो होता है मोस्टली। लेकिन इसमें ओटी में पूछा गया है तो वो ऑक्सीजन का पाइपलाइन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज गेटिंग पोटासियम करेक्शन इन 5% डेक्सट्रोज, व्हाट ECG चेंजेस विल द नर्स सी एंड सी विल स्टॉप द इन्फ्यूशन। तो इसमें क्या लिखा है, KCl इन्फ्यूशन जा रहा है पेशेंट को, तो ECG में क्या चेंजेस देखेगी कि वो स्टॉप कर देगी इन्फ्यूशन को। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन था, लेकिन KCl से रिलेटेड है और स्टॉप करना है, तो उसमें जब हाइपरकेलेमिया होता है पेशेंट को तो ECG में हमेशा टॉल टी वेव दिखता है। टॉल टी वेव देखेगी तो वो हमेशा स्टॉप कर देगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पोटासियम रहेगा अगर ECG तो पेशेंट अरेस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पेंट रिमूवल इज़ नेसेसरी बिफोर सर्जरी, क्यों उसको निकाला जाता है नेल पेंट। तो नेल पेंट हम इसलिए निकालते हैं, जो हम पेशेंट सर्जरी के ओर में उसको साइनोसिस ना हो, जब भी हम साइनोसिस चेक करते हैं तो हम फिंगर नेल्स में चेक करते हैं कि उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन है कि नहीं, तो इसीलिए आंसर होगा चेकिंग फॉर साइनोसिस। नेक्स्ट है, इमेज ऑफ दिस बैग। तो ये इमेज हमने नहीं डाला है, अपने से बनाया है। तो ये कौन सा इमेज होता है, रॉमसन का जो आता है यूजुअली मेजरमेंट के साथ, तो यूजुअली ये फीडिंग बैग होता है जो इसमें मेज़रमेंट के साथ दिया हुआ रहता है। इसको हम आवरली भी दे सकते हैं, आवरली 20 ml 30 ml जितना 100 ml हो सकता है उसके हिसाब से ये मेज़रमेंट रहता है। तो ये करेक्टली फीडिंग पेशेंट को पर आवरली मिलता है। यूजुअली जो फीडिंग जीनोस्टोमी पेशेंट होते हैं या पेग पेशेंट जो होते हैं उसको हम ये यूज़ करते हैं। व्हाट सुचर इज़ यूज फॉर वैस्कुलर रिपेयर। इसमें क्वेश्चन आता है कि वैस्कुलर रिपेयर के हम कौन सा सुचर यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हमको भी नहीं पता था, इसलिए हमने तो करके नहीं आया। लेकिन हम गूगल में देखे तो इसमें लिखा हुआ था मोनोफिलामेंट नॉन ऑब्जर्वेबल सुचर। इसका आंसर हम श्योर नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीके से था, साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो साउदर्न मोस्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी। तो सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी डोरोथिया ओरेम्स ने दिया था। तो गाइस जितना हमें याद था उतना हमने क्वेश्चन बना लिए, अगर हमको और याद आएगा तो और थर्ड पार्ट हम डाल देंगे। अभी तो हमको इतना ही मेमोरी बेस याद है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।